गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे कक्षा 4 सब्जेक्ट है मैथ और एक्सरसाइज 1.3। ये 3 चिन्ह दिए गए हैं आपको। ये चिन्हों का यूज़ हमें करना है, इन बॉक्स में करना है। ठीक है, आपको दोनों तरफ संख्याएं दी गई है, उसके बीच एक संख्या दी गई है। छोटी से बड़ी संख्या के बीच, बड़ी से छोटी संख्या के बीच और समान संख्याओं के लिए। तो ये समान संख्या के लिए दिया गया है, छोटी से बड़ी संख्या के लिए ये दिए गए हैं। तो आपको इनमें से संख्या पहचाननी है और उसके बाद चिन्ह का यूज़ करना है। तो चलो कैसे करना है वो मैं बताती हूँ आपको। तो हमें पहले संख्या देखनी है कि बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। अब देखो इसमें ये वाली चीज़ तो संख्या तो सेम है, 40 है। अब 196 और 961 है। तो ठीक है, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या ये है। तो इसका क्या होगा? बड़ी संख्या ये है और छोटी संख्या ये है। तो बड़ी संख्या के लिए हम ये चिन्ह है ना वो यूज़ करेंगे। इसे हम ऐसे लगा देंगे। ये जो चिन्ह है इसका जो बंद वाला हिस्सा है ये तो छोटी संख्या की तरफ आएगा और ये वाला हिस्सा बड़ी संख्या की तरफ आएगा। मतलब बड़ी संख्या के लिए ये चिन्ह यूज़ किया जाएगा। ये संख्या है इसमें 196 और 961 में 961 ज़्यादा है और 196 कम है, तो उसके लिए हम ये चिन्ह यूज़ करेंगे। अब दूसरा हम लेंगे ये वाला। तो इसमें हम देखते हैं, ये तो हमें देखने में ही पता लग रहा है कि संख्या कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इसमें यहाँ ऐसे गिन लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ये तो लाख पे जा रही है, लेकिन ये क्या है? ये हज़ार पे जा रही है। लाख ज़्यादा होते हैं या हज़ार ज़्यादा होते हैं? लाख ज़्यादा होते हैं या हज़ार ज़्यादा होते हैं? तो ठीक है, अपने क्या करेंगे, ये निशान ऐसे आ जाएगा क्योंकि ये हज़ार में दी गई संख्या है, 70,961 दी गई संख्या है, ये लाख में संख्या गई है। तो हम बड़ी संख्या के लिए ये चिन्ह यूज़ करेंगे। अब हम ये संख्या देखते हैं, इन संख्याओं को मिलान करते हैं। पहले दोनों देखते हैं, 32 सेम है, 32 सेम है और फिर 13 सेम है। अरे ये तो संख्याएं ही सेम है, एकदम बराबर संख्या है। तो क्या करेंगे, हम बराबर का निशान लगा देंगे। इतनी बड़ी संख्या आप बोल नहीं पाओगे, तो आप यहाँ से भी देख के, क्योंकि बड़ी संख्या होगी तो यहाँ से बड़ी होगी। ये दोनों देखो, पहले हम ये संख्या देखेंगे, लास्ट की संख्या है कि ये बड़ी है या छोटी है। अगर ये बड़ी या छोटी है तो हमें संख्या का यहीं से पता लग जाएगा कि कौन सी। अब अगर यहाँ 33 होता और तो पता लग जाता ना कि ये तो 33 है और ये 32 है, तो 33 ही ज़्यादा होगा, 32 तो छोटी होगी। तो यहाँ से पता लग जाता है। तो फिर अगर यहाँ से भी नहीं तो फिर हम आगे वाली संख्याओं को देख लेंगे। ठीक है, ये यहाँ बराबर है तो फिर हम इन संख्याओं को देखेंगे। अगर ये संख्याओं में एक संख्या छोटी है एक संख्या बड़ी है तो फिर हमें वहाँ से पता लग जाएगा कि ये संख्या छोटी है या बड़ी है, और फिर लास्ट हम यहाँ से चेक करेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें फिर हमें देखना है कि कौन सी संख्या छोटी है या कौन सी संख्या बड़ी है। तो ठीक है, फिर यहाँ 18,159 है। ठीक है, तो हम यहाँ से चेक करते हैं, 18 सेम है, यहाँ 45 है, यहाँ 43 है। तो कौन सी बड़ी संख्या हुई? ये हुई बड़ी संख्या। ये कौन सी है? छोटी संख्या। तो ठीक वही ये निशान आ जाएगा, क्योंकि 459 बड़ी संख्या है और 432 छोटी संख्या है। तो क्या आ जाएगा? ये निशान आ जाएगा। बस संख्या को पहचानना कैसे है, पहले ये वाली संख्या देख लेना और फिर आगे वाली संख्या देख लेना। वैसे तो आप जैसे लाख पे भी चली जाएगी, 10,000 पे भी चली जाएगी, करोड़ पे भी चली जाएगी। तो आपको इतना गिनती करने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप ऐसे संख्याओं को पहचान के छोटी बड़ी संख्या में अंदाज़ा लगा सकते हैं, या अंदाज़ा भी नहीं, पूरा आप पता लगा सकते हैं कि पहले आपको इन संख्याओं को देखना है फिर आगे की संख्याओं को पहचानना है। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। उसमें हमें क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना है, इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अब हम करेंगे छोटी से बड़ी संख्या में व्यवस्थित आंसर। तो अब हमें देखना है इसमें छोटी संख्या कौन सी है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, मैंने बताया था ऊपर भी, यहाँ से ये 86, 89, 86 और 86। ठीक है, अब इसमें से 3
ये वाली संख्या तो बड़ी है, ठीक है, पता लग ही गया, तो हम इस संख्या को छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये इन तीनों का ये सेम आ गया। अब हमें इन तीनों में से लगाना है पता। अब हम तीनों संख्या है तो हम आगे की संख्या देखेंगे। अब ये वाली संख्याएं देखेंगे तीनों, ये 931, 631 और सॉरी ये तो हमें देखना ही नहीं है क्योंकि ये वैसे बड़ी संख्या 931, 139 और 319। तो इसमें हमें सबसे छोटी संख्या देखनी है। सबसे छोटी संख्या क्या आएगी? 139। तो हम यहाँ लिख देंगे 86 और 139, ये हुई छोटी संख्या, ठीक है। फिर हम करेंगे 86,139, ये छोटी संख्या हुई। उसके बाद हम उससे बड़ी संख्या देखेंगे, ठीक है। ये तो हमारा पहला कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या देखेंगे? 931 और 318 में से कौन सी बड़ी संख्या है, क्योंकि हमें 139 से बड़ी संख्या देखनी है। तो ये है 86,319, ये है दूसरी हमारी छोटी से बड़ी संख्या। अब हमें तीसरी बड़ी संख्या देखनी है, तो हमारी तीसरी बड़ी संख्या रहेगी ये। अब हमें चौथी बड़ी संख्या तो ये है ही, ठीक है। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े क्रम में हमें लिखना है। पहले हम सबसे छोटी संख्या लेंगे, फिर छोटी, फिर उस छोटी से फिर बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या में जो हमें संख्याएं दी गई हैं उसमें हम सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे, फिर उसे बड़े बढ़ते क्रम में लिखते जाएंगे। तो अब हम इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो फिर वहीं हम देखेंगे 67, 41, 98 और 37, ठीक है। इसमें सबसे छोटा क्या है, सबसे अलग है, चेक भी कर लेंगे कि कम इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, कहीं ये लाख पे जाती हो लेकिन हम इन्हीं संख्याओं में रह जाएंगे, तो हमें वो भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहाँ गई? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 पे गई। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ये देखो ये लाख पे चली गई ना, ठीक है। अब इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये भी लाख पे गई। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये भी लाख पे गई, क्योंकि वो लाख पे गई, ये हज़ार पे संख्या थी। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 पे थी ना, तो ये सबसे छोटी संख्या है। तो हम यहाँ लिख देंगे सबसे छोटी संख्या। अब हम उससे बड़ी, अब ये सभी संख्याएं तो लाख पे ही हैं, तो अब हम इनमें से सबसे छोटी से इस संख्या से बड़ी संख्या देखेंगे। तो 41 क्या है? उससे बड़ी संख्या है 6723, ठीक है। ये अब इससे बड़ी संख्या हमें देखनी है, तो ये आ जाएगा 67,185,23। अब उससे बड़ी संख्या 98, ये हुआ हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक इसी तरह हम तीसरा करेंगे, मतलब छोटी से बड़ी संख्याएं देखनी है, ठीक है। अब हम फिर यही करेंगे कि हमें सबसे छोटी संख्या देखनी है। तो इसमें सबसे छोटा क्या है? ये है सबसे छोटा। अब उससे बड़ा 57 से बड़ा 58, ठीक है। अब 58 से बड़ा, अब ये देखो फिर वही आ गया, सेम आ गया कि ये दोनों शुरुआती संख्याएं तो सेम आ गई। यहाँ भी 59 है और यहाँ भी 59 है। तो अब हम क्या करेंगे? हम आगे वाली संख्या को देखेंगे। आगे वाली संख्या में यहाँ 60 है और यहाँ 63 है। तो बड़ी संख्या कौन सी हुई? 63 हुई। तो हमें तो छोटी लेनी है 63 से, तो हम यहाँ ये लगा देंगे 63, ठीक है। अब उसके बाद बड़ी संख्या आ जाएगी ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। अब हमें क्या करना है? निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब पहले हमने आरोही क्रम में किया था, छोटे से बड़े क्रम में। अब हमें बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। अब क्या करेंगे? ठीक हमारा वही रहेगा। पहले तो आप देख लेना कि ये संख्या दहाई में जा रही है, हज़ार में जा रही है, सैकड़ा में जा रही है या लाख में जा रही है, पहले तो आप वो देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम संख्याओं को व्यवस्थित करेंगे। अब हमें इसमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो यहाँ 32, यहाँ 32, यहाँ 66, ठीक है, यहाँ 92, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? ये है बड़ी संख्या, क्योंकि ये संख्या लाख में जा रही है ना। अब
अब इससे यहाँ तो हमने सबसे बड़ी संख्या ली है, लेकिन उसके बाद हमें उससे छोटी संख्याएँ लेनी है। यहाँ हमने आरोही क्रम में तो हमने सबसे छोटी संख्या लेने के बाद उससे बढ़ते क्रम में लिखा कि जो संख्या ली है फिर उसके बाद हमें उससे बड़ी संख्या लिखनी थी। लेकिन यहाँ हमने सबसे बड़ी संख्या ली है, लेकिन उसके बाद छोटी संख्या लिखेंगे। तो ठीक है, छोटी संख्या कौन सी है, यहाँ से सेम आ गया तो ठीक है। फिर हम करेंगे छोटी संख्या, ये आगे हमारी छोटी संख्या। ये लो, ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही हमें करना है। अब हम करेंगे दूसरे में फिर हम वही करेंगे, पहले शुरुआती संख्याएं देख लेंगे। क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या लेनी है हमें। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 77 है सबसे बड़ी संख्या। इसमें 7,71,257 सबसे बड़ी संख्या। फिर उसके बाद उससे छोटी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करनी है, उससे छोटी, फिर उससे छोटी। एक बार चेक कर लेते हैं अपने 17, 27, 31, 31, ठीक है। अब हम करेंगे तीसरा। इसमें भी फिर हमें वही करना है, सबसे छोटी बड़ी संख्या लेनी है, उसके बाद छोटी छोटी छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ क्या है, 1, ठीक है। अब हमें उससे 91 से छोटी संख्या लेनी है। तो 91 से छोटी संख्या यहाँ कौन सी है, 64। अब हमें उससे छोटी संख्याएं लेनी है। तो ये 54 तो सेम आ गया, फिर हम आगे की संख्याओं से मिलान कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आपको क्या करना है, यही करना है, आरोही क्रम छोटे से बड़ा क्रम, अवरोही क्रम बड़े से छोटा क्रम। अब आपको क्या करना है, इसके साथ 2 से 5 तक पहाड़े याद करने हैं।